प्रिय नीतीश जी, ये खुला पत्र है आपके उस पत्रकार की तरफ से जो कल पटना के एक शादी में गया था, उस बिहारी के तरफ से जिसने लड़के और लड़की के मां बाप को शर्मसार होते हुए देखा, जिसने ये देखा कि 50 पुलिस वाले किसी की शादी के मंडप में घुस रहे थे, दारू के नाम पर कुत्तों को सुंघवा कर चेक करवा रहे थे कि दारू कहां रखा हुआ है, और जब दारू नहीं मिला तो वो चले गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप तक शायद नहीं पहुंच पाता होगा, तो हम सोचे कि आज आपको बता देते हैं कि एक लड़की के मां बाप पर क्या गुजरता होगा जब उसके शादी में 50 पुलिस वाले आते हैं, टेबल के कवर को उठाकर चेक करते हैं कि कहीं यहां दारू तो नहीं छिपा दिया गया। और सुनिए नीतीश जी, एक व्यक्ति ने तो मुझे यह कह दिया कि लोग अब बिहार में शादी नहीं करना चाहते हैं। क्या बना दिया आपने इस बिहार को? आपके कुंठा ने लोगों को मजबूर कर दिया है बिहार छोड़ने पर। इतना सुनते ही कई लोगों को लगा होगा कि हम तो दारू के हितैषी हैं, हम चाहते हैं कि दारू खुल जाए। ना सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके 50 पुलिस वाले किसी की शादी में ना घुसे, और अगर घुसे तो उनके पास पुख्ता सबूत हो। लेकिन अफसोस कि मंच पर चढ़कर जब आप ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस जाती है और हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होता है, तो इसके आगे हम क्या ही कहें। लेकिन नीतीश जी, क्या आपने सोचा है कि आपके पुलिस के जाने के बाद वहां बैठे मेहमान लड़का और लड़की के मां बाप से जाकर जब पूछते होंगे कि आपकी शादी में पुलिस वाले क्यों आए थे, तो वो लोग क्या जवाब देते होंगे? यही कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब को बहुत मजा आता है दूसरों के शादियों में पुलिस को भेजने में, या फिर ये कि हमारे मुख्यमंत्री साहब के एक गलत निर्णय के कारण पूरा बिहार आज भय के माहौल में जी रहा है, या फिर ये कि उसी गलत निर्णय के कारण बिहार में कोई घूमने नहीं आता है, कोई मीटिंग नहीं रखी जाती, और शादियों में मां बाप इसलिए डर जाते हैं कि कब कौन छापा मार दे। माफ कीजिएगा नीतीश जी, दारू अच्छा है कि बुरा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो कल देखकर आए वो बहुत बुरा था। इतना कि हमको इसके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। किसी के शादी के दिन हाथ में डंडा लिए पुलिस जब अंदर घुसती है तो उसको कैसा लगता होगा हमको नहीं पता था। मेरे घर में किसी की शादी नहीं हुई है जब से हम होश संभाले हैं, लेकिन कल जब हम देखे तो हम इस बात को महसूस कर पाए कि आपकी पुलिस कितनी निर्लज है और ये निर्णय लेने वाले आप कितने निष्ठुर। आपने कभी सोचा है कि जहां खुशी का माहौल है वहां आपकी पुलिस हर कमरे की तलाशी ले रही है कि यहां पर शराब छिपाकर रखा गया है? ये कैसा न्याय है कि गोपालगंज में अगर आप दारू पी ले तो गलत है और वहीं तमकुही से पीकर आ जाए तो सही है? ये कैसा न्याय है जहां रोहतास में दारू नहीं पिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर आप बनारस में जाम छलका सकते हैं? सोचिए नीतीश जी, शादी में आए मेहमानों को कैसा लगता होगा। और मान लीजिए कि गलती से किसी को पीने की आदत हो और वो बिना बताए शादी में पीकर चला जाए, तब तो आप लोग शादी को बर्बाद कर देंगे। किसका दोष है इसमें? लड़की के मां बाप का कि उन्होंने उस पीने वाले व्यक्ति को बुलाया, या फिर दारू का कि उसको बनाया क्यों गया, या फिर आपकी पुलिस का कि उसे पकड़ लिया, या फिर उस आदमी का जो पी लिया? कितनों का गलती कितनी बार खोजा जाए नीतीश जी? मिला जुलाकर पता नहीं कैसे क्या हो पाएगा, लेकिन आज वो हम सब बोलेंगे जो आप शायद सुन नहीं पाएंगे। हम दिल्ली में रहते थे, वहां पत्रकारिता करते थे। हमने देखा है कि कॉर्पोरेट जगत के लोग जब शाम में थक जाते हैं तो बार में जाकर 2-2 पैग लगाकर मस्त घर चले जाते हैं। हमको तो आज तक इसमें कुछ बुरा नहीं लगा। हमको तो नहीं लगा कि लोग पीकर ड्रामा कर रहे हैं, और हुजूर जो ड्रामा कर रहा था वो आज भी पटना जंक्शन पर, दानापुर जंक्शन पर ड्रामा कर रहा है, और आपकी पुलिस में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो लोग जाकर उनको पकड़ लें। सोचिए कि नोएडा में बार है, इससे सरकार को कितना फायदा होता होगा। हमने तो ये देखा है कि बार होने से माहौल बनता है। हम ये कैसे मान ले कि आप पीकर सिर्फ ड्रामा ही होता है? डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर जो आपने अपने कुंठा को निकाला है ना हुजूर, उसका फलसफा वो बूढ़ा मां बाप भोग रहा है जिसकी बेटी की शादी आप बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम दारू पीते हैं इसीलिए पागल हुए हैं। हम दारू पिए या ना पिए, लेकिन एक बात तो तय है कि मेरे पिताजी दारू को मैन्युफैक्चर भी नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पिताजी का दारू का पहले ठेका हुआ करता था और उसी का कुंठा हम आप पर निकाल रहे हैं।
नहीं नीतीश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दारू बंद करना है तो कर दीजिए ना, लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है कि आप किसी के बर्थडे पार्टी में घुसकर सबका मुंह महकने लगेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन कौन पी कर आया है। अगर आपकी पुलिस में इतना दम है तो रोक कर दिखाए ना। और सुनिए सर, ऐसा उदाहरण अपने प्रवक्ता लोगों को मत सिखाइए कि मर्डर करना जुर्म है तो मर्डर हो रहा है। मर्डर करने का हथियार यहां मिलता है हुजूर। आपने चाकू पर बैन नहीं लगाया है, दारू पर बैन लगाया है, तो आखिर कैसे किसी को दारू मिल जा रहा है? साहब, आपकी संवेदनहीनता देखकर हम बस इतना समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया। उस बाप का चेहरा देख रहे थे जिसकी बेटी की शादी थी, वो एकदम परेशान थे। उनको लग रहा था कि कहीं गलती से होटल वाला के पास भी दारू मिल जाएगा तो उनका शादी बर्बाद हो जाएगा। आप सोचिए नीतीश जी कि आपकी पुलिस ने क्या कर दिया, और बैठे बैठे ये भी सोचिएगा कि दारू अगर जहर है तो भारत के अन्य राज्यों में क्यों मिल रहा है। क्या कर दिया है आपने सर? आपकी सरकार ने गांव गांव में ठेके खुलवा दिए और आपकी कुंठा के चलते आज सब कुछ बर्बादी के कगार पर है। आपने बिहार को जितना दिया है सर, उससे ज्यादा उसको बर्बाद करके छोड़ना चाहते हैं। आपके जाने के बाद कोई आएगा जो इसको हटा देगा, लेकिन तब तक आप इसको इतना बर्बाद कर चुके होंगे कि इस राज्य में कोई बड़ा कंपनी अपना ऑफिस नहीं खोलना चाहेगा। काहे कि उसके एम्प्लॉय को आदत है 2-2 पैग पीने की। आपके यहां कोई राहगीर आकर रुकेगा नहीं, आपके यहां सैलानी से लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो बताइए हुजूर, कैसे बढ़ पाएगा बिहार? किसी कंप्यूटर इंजीनियर से पूछिएगा नीतीश जी कि उसको दिन भर काम करने के बाद लाउड म्यूजिक में बैठने का मन करता है कि नहीं। अपने किसी सरकारी अफसर से पूछिएगा जो दिन भर काम करते रहता है और वीकेंड पर क्यों उसको किसी अन्य राज्य में जाकर दारू पीकर रिलैक्स करना होता है। हाँ, आप लोगों में से कई तो ऐसे भी सोच रहे होंगे कि हम पगला गए हैं। अरे सर, ये लोकतंत्र है, सबके रिलैक्स करने का तरीका अलग है। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि तुमको ये पीकर रिलैक्स करना है और ये पीकर नहीं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में लोग जाकर बार में लाउड म्यूजिक सुनकर थोड़ा सा डांस करके अपने आप को चिल कर लेते हैं। यहां पर कैसे आईटी का हब बन पाएगा जब चिल करने की व्यवस्था ही नहीं है। समाज सुधारक लोग अभी आकर हमको कहेंगे कि दारू से ही सिर्फ चिल हो सकता है क्या? अरे सर, जिसके लिए होता है उसके लिए होता है। आपने अपनी कुंठा में आकर बंदी की है और वो भी सही से नहीं की है। अब इसके बाद लोग क्या आएंगे बिहार में? बेहतर है कि वो बाहर ही रहे। ये सिर्फ उस बात की बात नहीं है, ये बात सही और गलत की है। आप कैसे रोक सकते हैं किसी को पीने और खाने से? आप कौन होते हैं रोकने वाले? हम ऐसे खुलकर बोल रहे हैं तो कितनों को लग रहा होगा कि दारू बुरा चीज है, प्रशांत राय को गोली मरवा देनी चाहिए क्योंकि वो बोल रहा है कि दारू के चलते बिहार बर्बाद हो रहा है। लेकिन सर, अगर किसी को पीने का मन है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? और अगर वो रांची में जाकर पी रहा है तो इसमें किसका घाटा है? लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो डबल पैसे में यहां भी खरीद कर पी सकता है। ये क्या हो रहा है नीतीश जी? हम जिस बिहार की कल्पना करके दिल्ली से आए थे, वो बिहार का सपना धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। हम सोचते कुछ और है, जाते कहीं और है, देखते कुछ और है, और फिर थक कर एक वीडियो बना देते हैं जिसमें सब कुछ बक देते हैं। माफ कीजिएगा सर, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बाकी हमको बोलने से कोई रोक नहीं पाएगा, इसीलिए बोल दिए। हमको भी पता है कि आपकी पुलिस को कोई छापा मारने से नहीं रोक पाएगा, तो वो मारती रहेगी। लेकिन कसम से कह रहे हैं नीतीश जी, बहुत बुरा लग रहा था शादी के मंडप में पुलिस वालों का घूमना। इतना बुरा जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। बाकी आप तो शानदार व्यक्ति हैं, बिहार के लिए इतना अच्छा किए हैं कि बिहार विकास की राह पर अग्रसर है। धन्यवाद।